हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं कि ऑर्डिनरी ग्रेटिंग में व्हाइट लाइट का डिफ्रैक्शन तो हो जाता है पर एक्सरे का डिफ्रैक्शन क्यों नहीं होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब व्हाइट लाइट ग्रेटिंग से होके पास करती है तो उसका उसका स्पेक्ट्रल कंपोनेंट डिफरेंट एंगल पे डिफ्रैक्ट हो जाता है, पर एक्सरेज को अगर हम इससे पास कराएं तो उसका डिफ्रैक्शन नहीं होता है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग जो होता है वो कुछ इस तरह का उसमें स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है और उसमें बहुत सारे स्लिट्स बने होते हैं। टिपिकली हम कह सकते हैं कि 1 इंच में 15,000 स्लिट्स उसमें होते हैं। ऐसे में अगर हम स्लिट विड्थ निकालें, ठीक है, इसकी स्लिट विड्थ निकालें तो वो अप्रॉक्सीमेटली आता है 1000 नैनोमीटर। अब जो ग्रेटिंग का इक्वेशन होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो ग्रेटिंग का इक्वेशन होता है वह होता है आपका क्या, डी साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा। यहाँ पे डी क्या है, स्लिट की विड्थ है, डी स्लिट की विड्थ है, थीटा एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन है, एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन है, एन आपका ऑर्डर ऑफ द स्पेक्ट्रम है और लेमडा आपका वेवलेंथ है। ऐसे में ये जो इक्वेशन है डी साइन थीटा इज एन लेमडा, ये हमें ये बताता है कि डिफरेंट स्पेक्ट्रल कंपोनेंट किस एंगल पे वो डिफ्रैक्ट होंगे। ठीक, तो अगर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा बाई डी। ठीक है, अगर हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करें, फॉर फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो यह इक्वेशन आता है हमारा साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा बाई डी, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू 1 हो जाएगा। इस तरह से अगर डिफरेंट स्पेक्ट्रल कंपोनेंट के लिए अगर हमें डिफ्रैक्शन एंगल का एस्टिमेट करना हो तो हम साइन थीटा इक्वल टू लेमडा बाई डी रिलेशन का यूज कर सकते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर। अब अगर हम बात करें विजिबल लाइट की, किसकी बात करें, अगर हम विजिबल लाइट की, तो विजिबल लाइट जो होती है टिपिकली वो कहाँ से कहाँ तक होती है, 400 नैनोमीटर से लेके वो 700 नैनोमीटर तक के रेंज में होती है। ऐसे में अगर हम डिफ्रैक्शन कैलकुलेट करना हो, डिफ्रैक्शन देखना हो कि कितना हो रहा है, तो हम लोग 400 नैनोमीटर के लिए अगर हम डिफ्रैक्शन एंगल कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, लेमडा बाई डी। लेमडा क्या है यहाँ पे, आपका 400 नैनोमीटर है। ठीक है, 400 नैनोमीटर है और आपका डी कितना है, 1000 नैनोमीटर है। ऐसे में जो वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है 0.4। अगर इससे हम थीटा निकालें तो थीटा जो आएगी वो कितनी आएगी, 44 डिग्री। ऐसे ही अगर हम 700 नैनोमीटर के लिए 700 नैनोमीटर के लिए कैलकुलेशन करें तो हमारे पास जो साइन थीटा की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 700 बाई 1000। ठीक है, ऐसे में इसकी वैल्यू आई 0.7। अगर अगर थीटा कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो थीटा आती है 23.5 डिग्री। इस तरह से हम कह सकते हैं कि व्हाइट लाइट जब ग्रेटिंग से होकर गुजरती है, व्हाइट लाइट जब ग्रेटिंग से होके गुजरती है तो वह सीधे न जाके वह 20 से 50 डिग्री के मध्य डिफ्रैक्ट हो जाती है और इस तरह से हम स्क्रीन पे डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व कर पाते हैं। ये एक्सरे के केस में डिफ्रैक्शन एंगल कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वह हिस्सा होता है जिसका जो वेवलेंथ होता है वह 0.01 नैनोमीटर से लेकर 10 नैनोमीटर के बीच में होता है। अगर हम ऑर्डिनरी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग यूज कर रहे हैं और उससे एक्सरे को पास करा रहे हैं तो हम लोग अगेन उस ग्रेटिंग के इक्वेशन से, ऑर्डिनरी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के इक्वेशन से हम लोग डिफ्रैक्शन एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक्सरेज की बात करें तो इसकी दो वेवलेंथ है, लेमडा इक्वल टू पॉइंट मतलब लोएस्ट वेवलेंथ होगी 0.01 नैनोमीटर, हाईएस्ट वेवलेंथ हो गई इसकी 10 नैनोमीटर। अब लोएस्ट के केस में अगर हम साइन थीटा की वैल्यू को एस्टिमेट करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेमडा की वैल्यू हो जाएगी 0.01 नैनोमीटर और डी जो ऑर्डिनरी ग्रेटिंग के लिए जो डी है अप्रॉक्सीमेटली कितना है, 1000
नैनोमीटर। ऐसे में ये जो वैल्यू निकल के आती है वो अप्रॉक्सीमेटली 0 होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो थीटा की वैल्यू आएगी, डिफ्रैक्शन एंगल की जो वैल्यू आएगी वो अगेन 0 ही आएगी। ऐसे ही 10 नैनोमीटर के केस में कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10/1000। ये भी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली क्या आ रही है, 0 ही आ रही है। तो अगेन हम कह सकते हैं कि थीटा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इस तरह से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर एक्स रेज को ऑर्डिनरी ग्रेटिंग से पास कराएं तो बिना डेविएट हुए और थीटा इक्वल टू 0 एंगल पे ही ट्रांसमिट होगी। इस तरह से एक्सरे का डिफ्रैक्शन ऑर्डिनरी ग्रेटिंग से हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। अब सवाल है कि एक्सरे का डिफ्रैक्शन कैसे मिल सकता है। तो एक्सरे का डिफ्रैक्शन को प्राप्त करने के लिए हमें एक ऐसी ग्रेटिंग बनानी होगी जिसमें क्या हो, जो साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा का जो इक्वेशन था, मतलब जो ग्रेटिंग का इक्वेशन था वो क्या था, λ/d। तो हो क्या रहा था कि लैम्डा बहुत कम होने की वजह से, डी के कंपैरिजन में लैम्डा बहुत कम होने की वजह से डिफ्रैक्शन एंगल बहुत ही स्मॉल हो जा रहा था, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 0 हो जा रहा है। इसलिए एक्सरेज का डिफ्रैक्शन हमें नहीं मिल रहा था। अगर हम किसी एक ऐसे डिफ्रैक्शन एलिमेंट को खोज लें जिसमें डी की वैल्यू क्या हो, वेवलेंथ के ऑर्डर की हो, तो एक्सरे का डिफ्रैक्शन हो सकता है। इसीलिए जो एक्सरे का डिफ्रैक्शन हम लोग जनरली पाते हैं वो किससे पाते हैं, क्रिस्टल्स में पाते हैं। जो क्रिस्टल्स होते हैं उनकी जो स्पेसिंग होती है वो नैनोमीटर के रेंज में ही होती है। इसलिए एक्सरे का डिफ्रैक्शन हमें ऑब्टेन करना होता है तो हम सॉलिड क्रिस्टल से ही प्राप्त कर सकते हैं। Thank you for watching this video.